जैसे आपको पता है एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि एक महीना बीत भी गया है ऑलमोस्ट, है ना। आज 16 तारीख है, जैसे आपको पता है कि 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, तो 16-17 दिन तो हो ही गए हैं लगभग। तो अब आपके सामने एक परेशानी उठ के आ रही है, बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि वीडियोस के नीचे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स का क्या खेल है वो बता दो एक बार। क्या बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, पक्ष है विपक्ष है, सब बता दो एक बार, है ना। और वो भी थोड़ा पक्षपात होकर नहीं, फ्रैंकली बता दो। मैं फ्रैंकली बता देता हूँ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओगे कैसे और किस किस को बनाने चाहिए, किसको किसको नहीं बनाने चाहिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लेते हैं वीडियोस देख देख के, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि देखो एसएससी जेई 2023 के लिए, अगर आप 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बड़े शानदार तरीके से, तो आपको पहले तो बात ये समझना होगा भाई, आपको ये समझना होगा कि एसएससी जेई को क्वालिफाई करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत तो पड़ेगी। पहली बात तो ये पॉइंट समझ लो, चाहे वो टेक्निकल में हो चाहे वो नॉन टेक्निकल में हो, तो जरूरत तो पड़ने वाली है। अब बनाना कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने वीडियोस देखी या फिर बुक से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो वो क्या करते हैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया ना, पूरा का पूरा मान लो बुक से आप पढ़ रहे हो, है ना, और बुक्स को ही छाप दे रहे हो आप दोबारा से, तो आप तो फिर दोबारा से एक रेप्लिका और क्रिएट कर दे रहे हो बुक्स की, है ना। एक दूसरी बुक फिर बन जाएगी, तो उसका मतलब क्या है। तो शॉर्ट्स नोट्स का पहले मतलब समझ लो, उसको यूज कैसे करना है वो सोच सीख लो यहाँ पे, और फिर उसको एग्जाम में कैसे यूज करोगे वो सीख लो। पहली बात आपके समझ में आनी चाहिए भाई, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो भी क्रिक्स पॉइंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से क्रक्स क्या निकल के आया, सार क्या निकल के आया पूरे पैराग्राफ का, वो होता है शॉर्ट नोट, है ना। जैसे आपको आर्टिकल्स पढ़ते हो आप, अखबार पढ़ते हो, अखबार में मोटी मोटी बातें होती है ना कुछ, वो मोटी मोटी बातें ही शॉर्ट नोट्स है, बस ये समझ लो, ठीक है। पूरी कहानी नहीं बतानी होती शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में होता है इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट या फिर ट्रिक्स जिनको बोल सकते हो आप, कि ट्रिक्स क्या होंगी वो भी शॉर्ट नोट्स में ही लाई करेंगे। अब शॉर्ट नोट्स में जैसे रीजनिंग आपको पता है 50 नंबर की आ रही है, तो वहां शॉर्ट नोट्स का खेल होगा, है ना। जहां भी आपको लगे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, आप कंफ्यूज होते हो, आपको नहीं समझ में आता कैसे बनेगा, तो वहां शॉर्ट नोट्स को बना लो फटाफट कि हाँ ये अगर ये आया तो ये होगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, अपनी लैंग्वेज में। और शॉर्ट नोट कैसे ऐसे नहीं होते कि आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना है, पूरा का पूरा हिंदी में लिखना है। जैसी आपकी लैंग्वेज है, जैसा आपको समझ में आता हो जल्दी, जैसे आप ग्रैब कर रहे हो, है ना, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाती है ना कुछ चीजें, अपनी लैंग्वेज में। देसी लैंग्वेज हो, कैसी लैंग्वेज हो, बिहारी लैंग्वेज, जैसी भी आपकी मन हो करता हो, आपको समझ में आ रही हो, और किसी के समझ में नहीं आने चाहिए वो नोट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सजा सजा के लिख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो शॉर्ट नोट में नहीं जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो, आपको शॉर्ट नोट अगर तैयार करने हैं तो बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट चीजें, और शॉर्ट्स में, है ना। ये नहीं कि सिटिंग अरेंजमेंट के मैं 5 पीडीएफ दे रहा हूँ तो 5 की 5 आपने पेज भर दिए, क्या मतलब है फिर उसका, है ना। तो 5 पेज का सार आपको एक पेज में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना, वो होता है शॉर्ट नोट्स। और ये पेज जो है सिर्फ आपके समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है आपको, है ना, क्योंकि आपने लैंग्वेज में लिखा है, अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में। और वो शॉर्ट नोट्स हमेशा रेडी रखो, इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाओ। इसको जब आप एग्जाम में जब एग्जाम पास आ जाएगा तो क्या करोगे, पूरी की पूरी वीडियोस तो देखोगे नहीं सारे सब्जेक्ट की, नहीं, वो देखने का टाइम भी नहीं होता। तब आपकी एक पेज ही रिवाइज करोगे। इस एक पेज रिवाइज करने पे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा वो टॉपिक जो 5 पेज में कंप्लीट हो रहा था, वो आप सिर्फ आधे घंटे में, 35 मिनट में या फिर 10 मिनट में कवर कर लोगे। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स का पूरा खेल, ठीक है। ये टेक्निकल में भी चलता है, नॉन टेक में भी चलता है। नॉन टेक में स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ चीजें जैसे मान लो जीएस की है ना, आपको दिख रहा है भाई ये मेरे याद नहीं हो रहा या ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना लिख लूंगा फटाफट उस चीज को, कॉर्नर में लिखा या कुछ भी, है ना। और मेरा मेरा पर्सनल सजेशन है, आप इससे मतलब वेरी करो, सहमत हो ना हो वो आपकी मर्जी है। मेरा ये है, जब भी जीएस के शॉर्ट नोट आप बनाओगे तो आपको करना क्या है, देखो कुछ चीजें तो याद होती नहीं है, वो तो कंफर्म है ना। तो कुछ चीजें याद होती हैं तो उनको ना साथ में नोट्स में ऐसा कर लिया करो, जैसे कि A4 शीट का पेपर है ना, हमेशा कॉपी पे नोट्स नहीं बनने होने चाहिए, A4 शीट पे होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है, मान लो यहाँ पे आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं, मान लो 3 पेज में 4 पेज में खत्म हुए हैं, है ना। ये शॉर्ट नोट्स में कुछ चीजें आपने ऐड करनी है, मान लो आपको नहीं याद हो रही, है ना, कुछ ट्रिक थी वो याद नहीं हो रही, तो उसको ना साइड में नोट कर लो फटाफट, है ना। और उसको A4 शीट को आप फाइल में लगा दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फाइल में जब आप स्टिच कर दोगे उसको, लगा दोगे, तो फायदा ये हो जाएगा, जब भी एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो दूसरा पेज लिया, उसी में ऐड कर दिया यहाँ पे,
है ना। बुक में क्या होता है, जब आप कॉपी पे लिखते हो तो फिर पेज भर जाता है तो अगला पेज रखोगे, फिर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये 4 शीट लो, पेपर जो आते हैं है ना प्रिंट वाले, उन पे आप शॉर्ट्स नोट बनाओ, और उस पर फायदा ये हो जाएगा कि आप कॉर्नर पे भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, है ना, अपनी लैंग्वेज में। तो बेस्ट यही रहेगा, इसी तरीके से शॉर्ट नोट बनते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट, ये तो चीज़ है ना, ये तो मैं बता दिया नोट्स बनेंगे कैसे। अब इसको एग्जाम में जब आप रिवाइज करके जाओगे तो पूरा का पूरा जल्दी रिवाइज कर लोगे और जल्दी आप खत्म भी कर लोगे चीज़ों को। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो मेरा ये मानना है कि आराम से आप क्वालिफाई भी कर जाओगे, और जो चीज़ आपने पढ़ी है वो रिटेंशन में आपके रहेगी, क्योंकि रिटेंशन होना बहुत जरूरी है ना। जो आपने ट्रिक पढ़ी है वो याद कैसे रखोगे, वो बार बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो बस बीच बीच में, और कुछ अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती फिर, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट से, अलग पीडीएफ से या बुक से, है ना। सिर्फ आपको रिवाइज करना है कोई टॉपिक, शॉर्ट नोट्स उठाओ अपने और रिवाइज कर दो। शॉर्ट नोट बनाओगे कैसे, बुक से बना रहे हो तो वेल एंड गुड, कोचिंग अगर ले रहे हो तो उसमें वीडियोस होंगी, वीडियोस के शॉर्ट नोट बना सकते हो तेज स्पीड पे करके, है ना। कभी भी ये नहीं कि 1 की स्पीड पे देख रहे हो, वहाँ से शॉर्ट टाइम उतना लगेगा ना, फिर तेज स्पीड से भगाओगे तो जल्दी जल्दी आप शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये पूरा तरीका है शॉर्ट नोट बनाने का, और मैं पहले पक्ष में हूँ कि हाँ शॉर्ट नोट बनाने चाहिए आपको हर एक सब्जेक्ट के, है ना। उससे बहुत ईजी, बहुत आसान हो जाती है आपकी तैयारी। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना होता कि बुक उठाई है या पूरी वीडियोस उठाई है घंटे की, उस 1 घंटे की पूरे के पूरे छाप दिया है, वो नहीं करना होता बस, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं क्लासेस में, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है जो सुबह डेली 10 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, आप मेरे साथ 10 बजे जुड़ सकते हो 10 AM पे यूट्यूब पर। 11 बजे होती है आपकी पेड क्लास, है ना, जो कि एप्लीकेशन पे चलती है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, डेली हम मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं कि जिससे सिलेक्शन का दरवाजा खुले आपका और सेलेक्ट हो जाओ वो आप इसी साल। हमें नहीं करनी है 5 साल तक तैयारी, ना मेरे को करवानी है ना आपको करनी होगी ऑब्वियसली, तो इसी साल सिलेक्शन लेना है। बस मेहनत थोड़ी ढंग से करनी है, डायरेक्शन सही रखेंगे कि हाँ ये डायरेक्शन है, इसी की तरफ जाना है, भटकना नहीं है अपने को, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ जो कि क्लासेस पे, है ना, तो आप जुड़ सकते हो, सबका स्वागत है। जुड़ना कैसे एक बार मैं बता देता हूँ, है ना। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, adda247.com पे जाना है, फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, ये खुल जाती है आपके सामने वेबसाइट। इसके बाद यहाँ ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे JEE सेक्शन जो आपका सेक्शन है वो खुल जाता है। फिर वहाँ सिविल वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैकेनिकल वाले नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे जाएंगे। अगर मान लो आप इलेक्ट्रिकल के हो और इलेक्ट्रिकल में आपको चीज़ें चाहिए, तो जैसे आप जाते हो तो एक काम तो आपके पास ये है, इलेक्ट्रिकल में SSC JEE दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ डबल वैलिडिटी भी सब पे दिख रही है ना। फ़ायदा है आज के लिए आपके लिए। महापैक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो महापैक इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे आपको, सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो ये तो बेस्ट ही है। बट अगर आप चाहते हो नहीं नहीं सिर्फ SSC JEE फोड़ना है सर, बस वही उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये है फिर शंखनाद, है ना, जो कि आपको पता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं कि हाँ चलो डिस्काउंट तो मिल गया, भाई ये कम डिस्काउंट है ना, और थोड़ा सा डिस्काउंट दिला देता हूँ मैं आपको। क्या करना है, Y516 टिक करना है, यहाँ अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि होगा मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज दी 79% का डिस्काउंट, 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1364 में आप इनरोल कर जाओगे। ज्वाइन कैसे करना है तरीका मैंने बता दिया, अगर मर्जी है तो आप क्लासेस में आ सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो और बढ़िया कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। जो भी आपका डाउट है, जो भी आप क्वेरी है, उस पर काम किया जाएगा। जो आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें तो आप स्ट्रॉन्ग हो ही हो, लेकिन जो चीज़ वीक है, जिसको आपको इंप्रूव करना है, वो चीज़ सिखाई जाएगी, है ना, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।